नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाइथन हिंदी ट्यूटोरियल्स में। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे मैंने एक टायर 3 कॉलेज, एक छोटे से गांव की कॉलेज से बीई इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग करके एक साल के अंदर 10 लाख का पैकेज एज अ रिमोट जॉब मैंने लिया। तो क्या मेरी जर्नी रही और कैसे मैंने उसका प्रिपरेशन किया था। तो एज अ पाइथन डेवलपर मैंने ये मेरा जर्नी है, ये मेरी कॉलेज है। तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। और मैं इंडिया के कच्छ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और काफ़ी रिमोट पार्ट है यहाँ पे, इतनी अच्छी कोई कॉलेज है नहीं। और आपको एक फैक्ट बता दूँ कि जब कोरोना है उसके बाद शायद यहाँ पर एडमिशन्स भी इतने कम हो गए कि ये कॉलेज भी एक टाइम पे बंद होने की कगार पर है अभी। तो बहुत छोटी कॉलेज थी, तो एक छोटे से एरिया से निकल के कैसे एज अ रिमोट जॉब। और बहुत लोग हैं जो छोटे गांव कस्बों से निकल के लिमिटिंग बिलीफ लेके चलते हैं कि क्या बड़ी जॉब मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी, कितना टाइम लगेगा, कैसे मिलेगी, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, ये सब सीखना पड़ता है क्या नहीं। तो सबसे पहले मैं अपना टाइमलाइन बता देता हूँ। 2020 में मैंने पास आउट किया था और 2021 जनवरी में मैंने अपनी पहली जॉब ज्वाइन की। और 2021 जून में मैंने सेकंड स्विच किया और फिर मैंने थर्ड स्विच किया 2022 मई में। तो मैंने एक दो स्विच क्यों किए वो भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। तो पहला स्विच मैंने इसलिए किया क्योंकि वहाँ पे एज अ कोई गाइड या सीनियर नहीं था, मैं अकेला ही डेवलपर था, तो थोड़ा लर्निंग वगैरह में प्रॉब्लम आ रहा था। और सेकंड जॉब का था कि मैं एज अ रिमोट जॉब ऑप्शन ढूंढ रहा था क्योंकि मैं कुछ स्टार्टअप वगैरह ये चीज़ों में भी इंटरेस्टेड था। तो काफ़ी अच्छी कंपनी थी, फिर भी मैंने वो रिस्क लिया और मैंने स्विच किया। और मैं एक बड़ा पैकेज भी, उस टाइम पे मेरी क्वालिफ़िकेशन या मेरी एबिलिटी इतनी थी कि मैं अंडरपेड था। तो या तो मैं आगे बात करूँगा कि जब आप अंडरपेड होते हैं तो क्या करना चाहिए। तो मेरे पास दो ऑप्शन थे कि या तो मैं पे नेगोशिएट करके सैलरी बढ़ाऊँ या मैं स्विच करूँ। तो मैंने स्विच किया और फिर मैंने 10 लाख का पैकेज कैसे पाया वो आगे मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैंने ड्यूरिंग कॉलेज क्या किया, ड्यूरिंग जॉब मैंने क्या सीखा और नेगोशिएशन पार्ट कैसे आपको बड़ा पैकेज नेगोशिएट करना होता है कंपनी से, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ड्यूरिंग कॉलेज कुछ चीज़ें काफ़ी अच्छी रही मेरे लिए कि मैंने अर्ली इन सेकेंड ईयर के आसपास ही मैंने पाइथन सीखना स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि मैंने देखा था कि मैं एक ऐसी कॉलेज से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे सीनियर्स का 10-15 हज़ार रुपये के सैलरी में पैकेज लग रहा है। तो मैं काफ़ी लाइफ में बड़ा एम कर रहा था, तो मुझे जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि लास्ट ईयर तक मैं वेट नहीं कर सकता। तो मैंने पाइथन सीखना स्टार्ट किया। बेसिकली बहुत लंबी स्टोरी है बट मुझे वेब डेवलपमेंट में थोड़ा इंटरेस्ट था, तो मैंने कोई फ्रेमवर्क देखा तो फिर मैंने जेंगो भी सीखना स्टार्ट किया और फिर HTML CSS जावास्क्रिप्ट वगैरह भी सीखी। तो आपको भी स्टार्ट करना है कॉलेज में जितना हो सके उतना जल्दी। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं लास्ट ईयर में आके देखूंगा फिर रेज्यूम बनाऊंगा, नहीं। अगर आप फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर सकते हैं तो फर्स्ट ईयर से करें, अगर आप ट्वेल्थ से कर सकते हैं, इंटरेस्टेड है तो ट्वेल्थ से करें। क्योंकि प्रोग्रामिंग एक ऐसी फील्ड है यहाँ पर आपकी डिग्री या चीज़ें मैटर नहीं करती है, यहाँ पर मैटर करता है तो आपकी स्किल्स। और स्किल्स उसी की अच्छी होती हैं जो जितना जल्दी स्टार्ट करता है। तो आपको जल्दी स्टार्ट करना चाहिए। और उस सेकेंड ईयर से स्टार्ट करने का मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मेरे कॉलेज में एक फेस्ट हो रहा था, तो वहाँ पे मैंने वेबसाइट बनाई थी, हमारी दो लोगों की टीम थी, तो उसमें मैंने थोड़ा कंट्रीब्यूट किया। वहाँ से फिर हम दोनों ने ही, मेरा एक फ्रेंड था, हम दोनों ने ही एक ई स्पोर्ट स्टार्टअप भी किया। और उस स्टार्टअप से हमने पबजी वगैरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए और सक्सेसफुली कंप्लीट किए। तो इस हिसाब से ई स्पोर्ट्स वेबसाइट बना के थोड़ा एक्सपीरियंस मिला। फिर मैंने एक और दोस्त को पता चला कि मैं ऐसे वेबसाइट्स बनाता हूँ, तो वो मेरे लिए 4-5 क्लाइंट्स लाया। तो वहाँ से फिर मुझे क्लाइंट्स का रियल एक्सपीरियंस मिला और वहाँ से मैं कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट्स भी बनाए और इसके साथ साथ मैंने गिटहब सर्वर ये सब भी सीखा। तो कॉलेज टाइम पे ये सारे एक्सपीरियंसेस मुझे काम आए। इससे क्या हुआ कि मेरा रिज्यूमे काफ़ी अच्छा हो गया और मुझे कॉलेज के बाद मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे कि मैं या तो अपने दोस्त के साथ मिलकर कंपनी स्टार्ट कर दूं कि क्लाइंट्स वगैरह को हम नए क्लाइंट्स ढूंढते रहें और प्रोजेक्ट्स करते रहें, या तो हम जॉब ज्वाइन कर लें, जो भी है। तो ऑप्शंस होंगे अगर आप कॉलेज से ही ये सब चीज़ें सीखना स्टार्ट कर देते हैं तो। फिर ड्यूरिंग जॉब जैसे ही मैंने अपनी पहली जॉब ज्वाइन की
तो जॉब पहली जॉब मिलने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और मेरी पहली जॉब थी, 20,000 सैलरी थी। तो उस 20,000 के अंदर मैंने जब ज्वाइन किया था पहली जॉब में, तो वहाँ पर जो मेरी कॉलेज के टाइम पे जो सारी चीज़ें थी वो मैंने गिटहब पर कोड डाले हुए थे, कुछ वेबसाइट्स लाइव थी क्लाइंट की। तो वो सब चीज़ें जब मैंने रेज्यूमे में डाली तो जॉब मिलना मुश्किल नहीं था। पर क्योंकि मैं एक गांव की कॉलेज से आता था और वहाँ पर आ, एक कॉलेज का भी नाम होता है कि आप कहाँ से, बैकग्राउंड क्या है, आपका एक्सपीरियंस ज़ीरो था, तो 20,000 की जॉब मुझे मिली। तो मैं गया वहाँ, जाके मुझे काफ़ी चीज़ें सीखने मिली और मुझे ये भी पता चला कि मैं इस इन्वायरमेंट में हूँ जहाँ पर मेरा कोई ऊपर नहीं है। जो पहली जॉब थी वहाँ पर सीनियर नहीं है, तो वहाँ पर सीखने में मुझे काफ़ी दिक्कत होगी और कोई गाइडेंस नहीं होगा। तो फिर मैंने नई जॉब ढूंढना स्टार्ट किया और फिर मैंने स्विच कर लिया। दूसरी जॉब में जब मैं गया तो वहाँ पे मैं यही देख के गया था कि कुछ अच्छा गाइडेंस मिले, तो वहाँ पे सीनियर अच्छे थे और वहाँ पे मैं बहुत कुछ सीखा। तो आपको जॉब के टाइम पे सबसे बड़ी चीज़ ये करनी है कि लर्निंग और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहना है। ये नहीं कि आपको जॉब मिल गई तो आप वहीं पे ठहर गए, आपको थोड़ा हसल करना पड़ेगा। क्योंकि स्किल्स अगर आपने जॉब के अंदर नहीं बढ़ाई तो ना ही आप नेगोशिएट कर पाओगे अपने सैलरी को उसी कंपनी में, ना ही आप जब स्विच करोगे तब आपके पास कुछ चीज़ें होंगी बताने को कि आपने 2 साल में ये किया, 3 साल में ये किया। तो लर्निंग करते रहना है और इम्प्रूव करते रहना है। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स होती हैं, जैसे कम्युनिकेशन हो गया, लीडरशिप स्किल हो गई। जैसे मैं अपनी सेकंड कंपनी में एक टीम को लीड करने के पोजीशन में भी आ गया था, जबकि मेरा एक्सपीरियंस इंडस्ट्री में 3-4 महीने का ही था। फिर डिसीजन मेकिंग हो गई, प्लानिंग करना, ये सब चीज़ें आप अगर कॉम्प्लीमेंट्री अपने अंदर ऐड कर सकते हो तो आपको ज़रूर करना चाहिए जब आप जॉब करने जाते हो। तो वहाँ पे आपको ट्राई करना है कि आप इनिशिएटिव लें, आपको थोड़ा आगे आना है कि अगर आपके मैनेजर वगैरह कुछ बोल रहे हैं तो थोड़ा उसको ध्यान से सुनना है, कुछ सजेशन देना है, सोचना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। और एक चीज़ वहाँ पे मुझे रियलाइज़ हुई कि जब मैं अपने आसपास के कलीग वगैरह की, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है किसकी कितनी सैलरी है, तो मुझे वहाँ भी ये महसूस हो गया कि मेरे जो जूनियर्स थे, जूनियर्स इन द सेंस कि जिनको मैं लीड कर रहा था, उनकी सैलरी भी मेरे से ज़्यादा थी और काफ़ी मेरी सैलरी कम थी कंपैरेटिवली टू उनके। तो मुझे वहाँ पे लगा कि मैं अंडरपेड हूँ और मैं था भी। तो अंडरपेड वाली सिचुएशन ऐसी है कि आपको नहीं रहना चाहिए। और आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। ये पहला ऑप्शन होता है कि आप या तो स्विच करें, दूसरी कंपनी में जाएं, या तो आप उसी कंपनी में हाइक मांगें। तो मेरा ये प्लान था कि मैं एक रिमोट जॉब ढूंढता हूँ और फिर मैं कुछ स्टार्टअप वगैरह करता हूँ, तो मैंने स्विच का ऑप्शन चुना। और हाइक मांगने का ऑप्शन भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपको नेगोशिएट करना आना चाहिए, आपको जाके फ्रैंकली बताना है अपनी चीज़ें कि मुझे लगता है कि मैं काफ़ी अंडरपेड हूँ और आपको इस बारे में कुछ करना चाहिए। क्योंकि हर कोई अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहा है, राइट। तो आपको बिल्कुल नहीं शर्माना है या बिल्कुल झिझक नहीं रखनी है। अगर आप इस पोजीशन में हो और आपको हेल्प चाहिए कि कैसे मैं उनको बताऊं, कैसे मैं नेगोशिएट करूं, तो मैं अपना लिंक्डइन प्रोफाइल नीचे डाल दूंगा, वहां से आप मुझे कांटेक्ट कर देना। मैं आपको गाइड कर सकता हूं कि किस तरीके से आपको नेगोशिएशन करना चाहिए एज अ हाइक, है ना। हाइक कैसे मांगना चाहिए। बहुत से लोग शर्माते हैं और नहीं मांग पाते, उन्हें जो मिलता है उसमें ही वो सेटल हो जाते हैं। तो कंपनी ट्राई करती है अपना फ़ायदा देखने का, आपको भी अपना देखना चाहिए। आपका घर है, परिवार है, आपके फ्यूचर में शायद बच्चे हों, आपके पेरेंट्स आपके डिपेंडेंट हो, तो अगर आप डिज़र्व करते हैं तो आपको ज़रूर हाइक मांगना चाहिए। और उसके कुछ ट्रिक्स भी हैं, तो वो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप हाइक मांग सकते हो या स्विच करते टाइम जब नेगोशिएशन होता है सैलरी का तो कैसे कर सकते हो। तो जॉब के टाइम पे आपको लर्निंग और इम्प्रूविंग स्किल पर ध्यान देना है और अपनी कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स ऐड करती रहनी है। और आसपास देखना है कहीं आप अंडरपेड तो नहीं हो, क्योंकि टाइम की वैल्यू पैसों से ज़्यादा होती है ना। तो अगर आप अपना टाइम कम पैसों में गंवा रहे हो तो ये टाइम वापस नहीं आने वाला। तो टाइम की वैल्यू समझो, आपको जल्दी से जल्दी अपने अंडरपेड को सही मार्जिन में लाना है, सही पेमेंट में लाना है, क्योंकि टाइम निकल जाएगा तो वो वापस नहीं आएगा। लास्ट स्किल है कि नेगोशिएशन। तो जैसे ही आप स्विच करते हो या हाइक मांगते हो तो आपको नेगोशिएट करना भी आना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि सीईओ वगैरह होते हैं या मैनेजर वगैरह होते हैं जो नेगोशिएट करते हैं, उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, उन्होंने हमारे जैसे बहुत सारे लोगों के साथ नेगोशिएशन किया होता है। उनको
खेलना आता है हमसे कि कैसे वो खेल सकते हैं हमसे, तो हमें भी थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ता है और उनसे नेगोशिएट करके हमारी ज़रूरत की चीज़ें निकलवानी पड़ती हैं। क्योंकि देखो, कंपनी में अगर एम्प्लॉय नहीं होंगे तो नहीं चलेगी, तो उनको भी आपकी ज़रूरत है, और अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो और अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हो तो वो बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो नेगोशिएट करना सीखना चाहिए, इस पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। बट अगर आप कहीं से ऑनलाइन वगैरह देख के सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं, बट ये काफ़ी एक यूज़फुल स्किल है। दूसरा कि जब आप स्विच करते हो तो या आप नेगोशिएट करने जाते हो, तब आपको पता होना चाहिए कि मुझे इतना पैकेज मिनिमम चाहिए, है ना। क्योंकि अगर आप वो फिगर लेके नहीं चलोगे तो आप किसी भी फिगर में एडजस्ट हो जाओगे। हो सकता है आपको ज़्यादा भी मिल जाए, बट आपको मिनिमम तो सेट करके ही चलना है कि मुझे 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख का पैकेज चाहिए ही चाहिए। ठीक है। और वो कैसे पता चलेगा, तो आपको देखना है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके आसपास के कलीग हैं, उनके क्या पैकेज हैं, उनकी स्किल्स क्या हैं, क्या आपको लगता है कि आप उनसे बेहतर हैं या आप में कुछ चीज़ें कम है तो आप उसको कैसे ओवरकम कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें एनालाइज करके आपको टारगेट सेट करना है, आपको एक फिगर पे आना है ना। फिर नेगोशिएट करना सीखना है। तो नेगोशिएशन में आप ये कर सकते हो कि मल्टीपल ऑफर हो सकता है। जैसे कि आप स्विच करने जा रहे हो तो आपके पास 4 ऑफर है, तो आप हर किसी को बोल सकते हो कि देखो भाई, मुझे यहाँ से एक ऑफ़र मिला है जो इतने का है, मैं वहाँ जाने की नहीं सोच रहा, मैं आपके साथ ही आने की सोच रहा हूँ, बट मुझे ये फिगर जो आपने दिया है वो कम लग रहा है। तो आप इस तरीके से उनके साथ नेगोशिएट कर सकते हो। फिर आप, जैसे मैंने यही किया था कि मैंने एक ऑफ़र मिला था मुझे, तो मैंने जब दूसरा ऑफ़र भी मिला तो मैंने पहले वाले को बोला कि भाई मुझे इतना ऑफ़र मिल रहा है, आप बोलो। तो वो थोड़ा नाराज़ होते हैं, बोलते हैं कि अब आप बाद में बदल जा रहे हो, लेकिन ठीक है, हर कोई पैसों के लिए ही काम कर रहा है और मुफ्त में कोई काम नहीं कर रहा। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, हम भी मैच कर देंगे। तो फिर मैंने उन्होंने मैच किया तो मैंने इनको बोला कि देखो भाई, वो मैच करने को रेडी हैं और मेरा इतना टारगेट है, मेरे दिमाग में मुझे लगता है कि मेरी इतनी वैल्यू होनी चाहिए और मुझे ये चाहिए, तो आप बोलो। तो फिर उन्होंने मैच कर दिया, फिर पहले वालों ने वापस मैच कर दिया। तो अब मेरे पास दोनों ऐसी कंपनी थी, जो पहले वाली कंपनी थी उससे डबल पे आ गया था मैं। तो आप देख रहे हो, वो पहले भी डबल दे सकते थे लेकिन उन्होंने दिया नहीं। तो आपको भी आना चाहिए कि कैसे उनके साथ आपको नेगोशिएट करना है और कैसे आपको जो आपकी फिगर है वहाँ तक पहुँचना है। और जैसे मैंने बताया कि अगर आपको इसके रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे लिंक्डइन पर मैसेज कर सकते हो। मैं इस पर एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा कभी मुझे टाइम मिला तो। और काफ़ी ये यूज़फुल स्किल है, आपको हर जगह पे काम आएगी नेगोशिएशन वाली स्किल। और आपको मैं नेगोशिएशन एज अ क्लाइंट भी बताऊंगा कि कैसे मैंने लाखों रुपए के प्रोजेक्ट्स में नेगोशिएट किया और वहाँ से प्रोजेक्ट्स उठाए हैं, लोकल क्लाइंट से, लोकल इंडियन क्लाइंट से। तो काफ़ी अच्छी स्किल है, अगर आपको आती है तो आती है, और नहीं आती तो आप सीख सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं समराइज़ कर देता हूँ कि आपको कॉलेज के टाइम पे जितना जल्दी हो सके उतना स्टार्ट करना है। अगर आप इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो भी आपको जितना जल्दी हो सके उतना स्टार्ट करना है। और अगर आप ड्रॉप आउट हैं या दूसरे फील्ड्स हैं तो भी टाइम की वैल्यू, जितना जल्दी आप स्टार्ट कर सकते हो सीखना स्टार्ट करो, प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करो। आप वेट मत करो कि मैं कंपनी के जाके अंदर प्रोजेक्ट बनाऊंगा, हो सके तो कहीं से क्लाइंट ढूंढो, थोड़ा हाथ पैर मारो, यहाँ वहाँ पे दोस्तों को बोलो कि मुझे ये मैं कर रहा हूँ। बाहर निकलो, किसी स्टोर से मिलो, किसी शॉप से मिलो, किसी न किसी को कुछ छोटा बनाना होगा तो वो बनाओ। जॉब के टाइम पे अपनी स्किल्स पे काम करो, देखो आसपास पे लोगों को क्या चाहिए, उनको किस चीज़ की कंपनी को ज़रूरत है, वो चीज़ें सीखो और उनको बताओ कि मैं सीखने के लिए रेडी हूँ, आप पे करने के लिए रेडी हो जाओ, है ना। और जब आपको लगे कि आप अंडरपेड हो तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है आपका अलग हो। आपको या तो मांग लेना चाहिए, ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, डरना नहीं चाहिए या ये नहीं सोचना चाहिए कि कैसा लगेगा ये वो, और स्विच कर देना चाहिए, वरना अगर आप मांगने के बाद भी आपको नहीं मिल रहा है तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप करना चाहते हो या नहीं, बट करना चाहिए। और दूसरा कि जब आप स्विच कर रहे हो तो मल्टीपल ऑफर होने चाहिए। जब आप नेगोशिएट करने जा रहे हो उसी कंपनी में तो भी अगर आप एक ऑफ़र लेके जा रहे हो तो काफ़ी अलग इम्पैक्ट पड़ता है। और दूसरा कि टारगेट सेट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मैं लाइफ के स्टेज में हूँ तो मेरा मिनिमम इतना
पैकेज या इतनी सैलरी होनी चाहिए, मुझे इतनी स्किल्स हैं तो मुझे इतना तो मिलना ही चाहिए। और दूसरा कि लर्न टू नेगोशिएट, आपको हर जगह पे नेगोशिएशन काम आएगा और आपको सीखना चाहिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वीडियो को आखिर तक देखने के लिए, और अगर आपको ये वीडियो आखिर तक अच्छा लगता है तो इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और